हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम आपका क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आप सब ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट देख लिया होगा और बाकी आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों पार्ट ढंग से देख लिए होंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की फुल एक्सप्लेनेशन सारे कुछ हो चुकी है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, ताकि हम अगले चैप्टर पर आगे बढ़ सके। तो स्टार्ट करते कुछ क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे एनसीएम्स। इसके 2 पार्ट आएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन के। योग आप इसमें, क्योंकि सारे एक ही वीडियो में सारे पार्ट क्वेश्चन तो कवर हो नहीं सकते, तो 2 वीडियोस आएंगी। दोनों वीडियोस में पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी के होते हैं। फिर उसके बाद करेंगे थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसके बाद हम जाएंगे अगले चैप्टर पे, जिससे हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो पूरा ढंग से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉल्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन और इधर इक्वेशन आएगा, मैंने गलती से रिएक्शन ही लिख दिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। पहले आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यू से स्टार्टिंग करते हैं, जिससे थोड़ा बेस बन जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। भाई इन वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, इनकरेक्ट, ठीक है। कुछ बच्चे इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में करेक्ट लिखा होता है। एमसीक्यूज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन घुमा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन ही एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें बोल रखा है, इसमें ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, PbO प्लस सी। PbO मतलब लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि उसके तो ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। PbO प्लस सी गिव्स Pb प्लस CO2, मतलब लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये C जो है किसके साथ मिल गया है, ऑक्सीजन के साथ मिल गया है। आया समझ में। अब देखो, इसके 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जिससे हमें पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो लेड इस एक, चलो पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, या फिर कार्बन लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। अब देखो, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। अब देखो, ये रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड ये ऐसे वर्ड है जब हम कब यूज़ करते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको इतना ढंग से समझाया है वन शॉट वाले लेक्चर्स में भी, और अपना केमिकल रिएक्शन के बिल्कुल ब्रीफली वाले जो मैंने पार्ट्स में वीडियो बनाई थी ना, उनमें भी, ठीक है। अगर आपको मतलब ज़्यादा ढूंढना नहीं है तो आप सीधा वन शॉट में जाओ, वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के रिएक्शन वाला टॉपिक देखो, और तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। हाँ, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। मैंने जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बताया था, तुम्हें एक चीज़ बताई थी मैंने, जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, उसमें हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे। कौन सी साइड पे देखते हैं, रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है, लेड, और लेड कहाँ पर है, प्रोडक्ट वाली साइड पे। कहाँ, दोबारा समझो, मैंने क्या बताया था, जब भी हम वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होते हैं ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड, वो कब यूज़ होते हैं, या तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ होता है या रिडक्शन हुआ होता है, या फिर दोनों चीज़ें हो रखी होती हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, और जब भी ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जब भी हमें सब्सटेंस बताना होता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या फिर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तब हम उस सब्सटेंस का नाम जो लिखते हैं वो लिखते हैं रिएक्टेंट साइड में से। रिएक्टेंट साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड रिएक्टेंट साइड में से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, मतलब पहला ऑप्शन सीधा सीधा हमारा गलत हो गया, मतलब हमारा सीधा में आंसर मिल गया है ए पार्ट। ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 2, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस 2Al मतलब एल्युमिनियम गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe, ठीक है।
Fe मतलब क्या है, आयरन। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। अगर तुमने वन शॉट ढंग से देखा है या फिर मेरे पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों ढंग से देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अभी मिल गया होगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो हमें लगाना नहीं चाहिए क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा है, लेकिन फिर भी लगाते हैं जिन बच्चों को नहीं आता होगा उनके लिए, ठीक है। देखो, Fe2O3 के फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, क्या मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरिक प्लस आयरन, ठीक है। आया समझ में। अब देखो ये हमारी रिएक्शन है। हमें सबसे पहले आ जाते हैं पहले ऑप्शन पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बताया था, दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ दो सब्सटेंस मिले तो हैं, लेकिन वो एक नहीं दो मिल रहे हैं एंड में, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमारा आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ बी पार्ट पे, क्या लिखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले एलिमिनेशन लगाते हैं। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान लो हमें नहीं पता क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं पता, छोड़ो, बढ़ो आगे। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स बताया था मैंने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो सब्सटेंस जुड़ते थे, एक सिंगल सब्सटेंस बनता था। डीकम्पोजिशन में क्या होता था, एक सिंपल सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूट जाता था। दोबारा समझो, कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा, दो सब्सटेंस जुड़ते थे, एक सिंगल बनता था, ठीक है, ये हुआ कॉम्बिनेशन। अब इसी का उल्टा, यहाँ क्या डीकम्पोजिशन में क्या होता है, वो सिंगल सब्सटेंस जो बना हुआ है, अगर उसको जलाएंगे मतलब हीट करेंगे तो वो किसी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता था, ठीक है। अब देखो, अब इधर यहाँ पे ना तो कोई स्प्लिटिंग हुई है, देखा आपने, स्प्लिटिंग नहीं हुई तो ये डीकम्पोजिशन भी नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। देखो, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन कुछ दोनों में एक छोटा सा पॉइंट का डिफरेंस होता है। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को। देखो इधर इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, आयरन को भगा देगा उसकी जगह से, उसकी जगह ले लेगा। अब जब आयरन उसकी जगह से भाग गया, एल्यूमिनियम आ गया, तो वो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। अब बेचारा आयरन रह गया अकेला। ये किसका एग्जांपल हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आ गया समझ में। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हैं। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो होता है जिसमें आयंस का चेंज होता है, ठीक है, आयंस के चेंज से रिएक्शन होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी ना एंड में अकेला नहीं बचता। देखो बात समझा, बात समझना, बिल्कुल रट्टे वाली बात है, एक ट्रिक है, ट्रिक मत समझ लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट जो है बेचारा अकेला बच जाता है एंड में, ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में इसके साथ कोई ना कोई एलिमेंट होता है, ठीक है। अब दोनों के एग्जांपल्स देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्लियर है, इसका हमारा आंसर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बड़े आगे चलो, क्वेश्चन 3, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, डाइल्यूट मतलब उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। देखो डाइल्यूट HCl मतलब HCl के अंदर हमने क्या डाला है, आयरन, आयरन मतलब Fe डाला है, ठीक है। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये जो है एक मिनट, ये Fe जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, मतलब Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeCl2, ठीक है। और साथ में हमारा अकेला क्या रह जाएगा, H2। आया समझ में। देखो रिएक्शन दोबारा लिखता हूँ, क्या था, हमने HCl, तो हमारा क्या बन गया, FeCl प्लस
साथ में हमें क्या मिला, H2। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आगे बैलेंसिंग सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें खुद ही तो पता चल जाए कौन सी इक्वेशन बैलेंस और कौन सी बैलेंस नहीं है। देखो अब इधर क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। देखो क्या बोला उसमें, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। पहले सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। देखो सबसे पहले नीचे से ऊपर चलते हैं। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। देखो कहीं पे तुम्हें वाटर मिला है, H2 मिला है, साथ में ऑक्सीजन तो है नहीं, मतलब वाटर तो H2O तो बना ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। रिएक्शन देख लेना, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बढ़ते आगे। नो रिएक्शन टेक प्लेस। भाई रिएक्शन क्यों नहीं होगी, रिएक्शन तो होगी क्योंकि हमारा जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन तो हुई है। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखो अब बात आ गई इन दोनों के बीच में, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। देखो आयरन हाइड्रोक्साइड हमें तो क्या मिला था, आयरन क्लोराइड। क्या मिला था, आयरन क्लोराइड। FeCl मिला था ना, FeCl प्लस H2। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। आया समझ में। रिएक्शन लिख देता हूँ, Fe प्लस HCl गिव्स FeCl प्लस H2। आया समझ में, क्लियर है। Fe किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, क्या बन गया FeCl और H2। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि हमें क्या लिखा है इसमें कि हमें प्रोडक्ट साइड में क्या मिला है, हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड। क्लियर है। बढ़े आगे, चलो पढ़ते आगे। क्वेश्चन 4। देखो हमारे MCQ हो गए हैं ख़त्म, समाप्ति हो गई MCQ की। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अब देखो इसका आंसर मैं लाया क्यों नहीं हूँ तुम्हारे लिए, देखना। इसका आंसर तुम्हें खुद की अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, लिखना अपनी लैंग्वेज में। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मतलब जो मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की, उसमें ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है। ऑलरेडी एक स्लाइड्स है जिसमें मैंने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है जिसका आंसर मैंने दे रखा है, ठीक है। अगर किसी को रिटर्न में चाहिए तो वो वहाँ से भी ले सकता है, बाकी मैं अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से। पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो मान लो एक तुमने केमिकल रिएक्शन करी, केमिकल रिएक्शन में तुमने क्या लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और उसके अंदर मान लो तुमने नींबू कितना डाला है, आधा डाला है, मतलब हाँ चलो 1 नींबू डाला, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो तुम्हें 2 ग्लास ऑफ वाटर मिलेगा या 3 ग्लास ऑफ वाटर मिलेगा या सिंगल ग्लास ऑफ वाटर मिलेगा। देखो 1 गिलास पानी डाला तो 1 गिलास ही मिलेगा ना, ठीक है। तो वो क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मतलब जितना तुमने उसका अमाउंट डाला, ठीक है, जितना तुमने वाटर का अमाउंट डाला उतना ही अमाउंट तुम्हें मिला, ठीक है, ना तो कुछ घट गया ना ही कुछ बढ़ गया। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब a chemical equation which have equal number of atom in both side reactant and product। मतलब हमने एक ग्लास लिया था, ठीक है, वाटर का ग्लास लिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लेमन वाटर बन गया, लेकिन उसमें क्या हुआ, पानी तो कितना था, 1 गिलास ही था, ठीक है। तो दोनों बराबर थे, इससे क्या डिफाइन बन गई, a chemical equation which have equal number of atom which have equal number of atom in both reactant and product side is called balanced chemical equation। आया समझ में, आया, नहीं आया तो दोबारा समझा रहा हूँ, समझो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारे एटम्स जो होते हैं, एटम होते हैं वो इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट साइड में ही भी और प्रोडक्ट साइड में भी। एग्जांपल के तौर पे समझो, 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 गिलास पानी था और साथ में नींबू था, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गए हमारे, ठीक है। अभी तुमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, लेमन वाटर बन गया, वो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब जो लेमन वाटर है, ठीक है, उसमें जो पानी था वो 1 गिलास ही रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने डाला ही 1 गिलास था, आया ना समझ में, डाला 1 गिलास ही, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, केमिकल इक्वेशन विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम इन बोथ रिएक्टेंट की साइड में भी और प्रोडक्ट की साइड में भी, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आया समझ में, आया, क्लियर है। चलो ये वाला आधा पार्ट हमारा हो गया, आधा पार्ट पढ़ते हैं। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी वाई क्यू लगा लो भाई, पी वाई क्यू, इसके लिए बनाओ तारे, वो तारे बेचारे बेचारे गलत बन गए। देखो पी वाई क्यू है, लगा दो इसके लिए गोला, ठीक है। गोला मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ रखा है एग्जाम्स में, बहुत बार, सोच भी नहीं सकते। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। ऐसा तो नहीं है हम वेले बैठे हैं जो हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है ना। कोई तो रीज़न होगा कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बैलेंस करो इस केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। अब वो रीज़न क्या है, सुनो। एक हमें केमिकल इक्वेशन, वी हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ, एक लॉ है जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन पूरा लिखूंगा, सिर्फ डॉट डाल दूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी पड़ती है, हमें केमिकल इक्वेशन क्यों इसलिए बैलेंस, टू सेटिस्फाई दिस लॉ, टू सेटिस्फाई दिस लॉ। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद कर लो, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बच्चे कहेंगे भैया आपने लॉ तो बता दिया, ठीक है, लेकिन ये लॉ कहता क्या है, वो तो बताओ। भाई ये लॉ कहता है that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मतलब ना तो मास को हम बना सकते हैं और ना ही किसी मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस करनी होती है। आया समझ में, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना रहता है। अब भी नहीं आया समझ में तो थोड़ा सा 10-20 सेकंड पीछे करके आप दोबारा से समझ सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। लो भाई आ गया बैलेंसिंग वाला टॉपिक, इसमें हमें करनी है बैलेंसिंग, ध्यान से सीखना, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अब देखो क्या है, HNO3 मतलब निट्रिक एसिड प्लस CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। क्लियर है, ये हमारी रिएक्शन में गिवन है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखो ये हमारी है रिएक्टेंट साइड, ये हमारी है प्रोडक्ट साइड। इन दोनों के जो हमारे पास क्या है एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं H से। इधर H देखो, ठीक है, इधर H कितना है, एक ही H है, मतलब H से पहले कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना, 2 लिखा होता, 3 लिखा होता तो हमारे पास H के कितने एटम्स होते, 3 होते, 4 होते। इधर H से पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब कितने एटम है, एक। देखो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास H के एटम कितने हैं, 1। देखो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास H के एटम कितने हैं, 1। अब देखो प्रोडक्ट साइड पे H2 लिखा है, H हमारे पास कितने हैं, 2। बताओ कहीं से इक्वल लग रहा है, डाला तुमने 1 हाइड्रोजन, मिला तुम्हें 2 हाइड्रोजन, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में 2 लगा देंगे, रिएक्टेंट साइड में 2 लगा देंगे। H से पहले क्या लग गया, इधर 2 लग गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, H रिएक्टेंट में 2 हो गए और प्रोडक्ट में भी 2 हो गए, मतलब H जो हो गया हमारा बैलेंस हो गया। H पे मारो टिक, H हमारा हो गया बैलेंस। अब हमारे पास क्या बचा, NO3। अब देखना एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो 2 है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। 2 मैंने कहाँ लगाया, HNO3 के पहले लगाया, ये HNO3 था, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लगाया है,
तो मतलब ये 2 हाइड्रोजन है प्लस ये 2 × 3 क्या हुए 6, 6 क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आया समझ में? ठीक है, मतलब इधर जो 2 है हमारा, इधर जो क्या है 2 है, वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में 2HNO3 है। ठीक है, मतलब 2 हाइड्रोजन है और 2 3 6 कितने हो गए नाइट्रिक एसिड। मान लो इधर 3 नहीं होता, ठीक है, मान लो सिर्फ NO लिखा होता। देखो इरेज करके ढंग से समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना ध्यान से। ठीक है, अगर एक बार ये समझ लिया तो बैलेंसिंग तो एकदम से बच्चों का खेल है। समझो, इधर मैंने 2 क्यों लगाया, इधर मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट साइड में H2 था, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम थे। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितना एटम था, 1 एटम था। अब मैंने 2 लिख दिया तो कितने एटम हो गए, 2 हो गए। लेकिन ये जो मैंने H के पहले 2 लिखा है ना, ये सिर्फ मैंने H के लिए नहीं लिखा। ये मान लो 2 H हैं और मेरे पास 2 ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? जितना ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं है। क्लियर है? आया समझ में? चलो, यह हमारा क्या था 2 था, जिससे हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। लगाओ टिक भाई। अब देखो अगला क्या बचा, NO3, साथ में इधर क्या था 2, 2 3 6, NO3 कितना हुआ 6, ओ NO मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना हुआ 6। इधर कितना है देखो, NO3 2 मतलब 3 2 6, ये जो इसका मल्टीप्लाई में है, तो इधर तो बराबर ही है, तो हमारा NO भी क्या हुआ, बराबर हो गया। आया समझ में? NO हमारा भी क्या हो गया, क्योंकि इधर 2 था, 2 हाइड्रोजन के साथ था, तो हमारा हाइड्रोजन बराबर हुआ। क्लियर है? फिर 2NO3 और इधर क्या है NO3 2, मतलब पूरा बराबर है। 6 इधर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और 6 इधर है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बैलेंस हो गया। अब अगला देखो, अब आ जाते हैं इधर, इधर क्या है Ca, कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पास इधर कितना है सिंगल, इधर कितना है सिंगल, इधर भी कितना है सिंगल, मतलब कैल्शियम भी बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस है। ठीक है, अब देखो ये कितना है OH2। अरे 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 अरे, ये हो गया सिस्टम ये तो गलती हो गई। देखो हमने इधर ही H देखा, इधर H हमने नहीं देखा, इधर हमने H नहीं देखा। अब देखो टोटल H गिन लेते हैं, ये वाला बैलेंसिंग हमें शुरू से कर। देखो OH2 मतलब 2 H हैं। ठीक है, कितने H हैं, 2 H हैं और एक क्या है 2 H और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 H और 2 ऑक्सीजन, इधर की बात कर रहा हूँ मैं। देखो एक मिनट, या देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन के इधर हो गए, एक इधर हो गया, कितने हुए हाइड्रोजन 3। ठीक है, कितना हाइड्रोजन हो गए 3। अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई, इधर है 2 ऑक्सीजन इधर हो गई। ठीक है, और 3 ऑक्सीजन हो गई इधर, मतलब 5 हो गई। आया समझ में कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो ध्यान से देखो, एक मिनट देखो सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। देखो OH के ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। OH के ब्रैकेट के बाद 2 लगा हुआ है, इसका मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन भी 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 1, और पहले हमारे पास कितने थे 2, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास टोटल रिएक्टेंट में कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल रिएक्टेंट में कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 हैं। अब देखो ऑक्सीजन 2 इधर थे, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, और 3 इधर, कितने हो गए 5, कितने हो गए 5। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इधर प्रोडक्ट साइड में देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ कितने हैं 2 हैं। H हमारे पास कितने हैं 2 हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, एक ये रहा। ठीक है, और 6 है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 6। ठीक है,
ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 6। अब इसको करते हैं बैलेंस। देखो अब अगर इधर मैं लगा दूँ 2, हाँ तो देखो चलो करते हैं इसे बैलेंस, ठीक है। कर देते हैं सारा। ये देखो देख लिया हमने एच कितने थे। अब देखो इधर लगा देता हूँ 2, लगा लो, मैंने मान लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और 2 इधर थे, कितने हो गए 4। मतलब हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितने हो गए 4 हो गए। अब कितने हो गए 4 हो गए हैं, ठीक है सॉल्व। देखो यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारे पास 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, कितने हो गए 4। अब इधर देखो इधर कितने हैं 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूँ तो हमारे पास हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 सा 4 हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए 4। क्लियर है, हाइड्रोजन बराबर हाइड्रोजन बराबर। अब आगे देखो NO3 है, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड NO3 है। अब ये 2NO3 है, मतलब NO3 होल ट्वाइस, एक ही बात है। अब पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन, NO बाद में देख, पहले सिंगल ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2 3 सा 6, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, ठीक है, 6 और 2 8 हो गए इधर। इधर कितने हैं 3 2 सा 6 प्लस 2 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है, ठीक है। अगर बैलेंसिंग अभी नहीं आ रही समझ में तो बैलेंसिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। और अब देखो एन भी हमारा बैलेंस है। एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड है। और कैल्शियम तो हमारा बैलेंस था ही। क्लियर है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देख लो, अब सब कुछ बराबर लिख लेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्या हुआ 2H इधर हुए, 2H इधर हुए, H कितने हो गए 4, ठीक है। अब इधर देखो 2 2 सा 4, इधर भी कितने हो गए 4। क्लियर है। अब देखो आगे ऑक्सीजन देखो 3 इधर, ठीक है, और अब सॉरी 6 इधर देखो, 2 इधर था, 2 3 सा 6, 6 इधर हो गई, 2 इधर हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई 8, ठीक है। अब इधर देखो, इधर कितनी हुई 2 ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस 3 2 सा 6 ऑक्सीजन, इधर भी कितनी हो गई 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब देखो एन कितना है 2 3 सा 6 है, ठीक है, इधर भी कितना है एन कितना है 6, एन भी हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। अब देखो कैल्शियम कितना है 1, और इधर भी कैल्शियम कितना है 1, मतलब ये पूरा हो गया बैलेंस्ड। आया समझ में, क्लियर है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने 2 लगाया और यहाँ पे हमने 2 लगाया। रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बैलेंस कर दूँगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो में, जो बहुत कंसाइज होगी, जो सिर्फ बैलेंसिंग के ऊपर होगी, मैक्सिमम 10-12 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सो या क्वेश्चन 6, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर साथ में ले आऊँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ पर लिखना, ठीक है। कैल्शियम हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिएक्शंस, हमें रिएक्शन के दे रखी है, उसमें उसका सिंबल हमें पता होना चाहिए और हमें रिएक्शन लिख दिया है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंपल क्या होता है CaOH होल ट्वाइस, ये हमने लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। देखो मैंने बताया था ना, मेरी कराई हुई रिएक्शन हमेशा आएंगी, ठीक है। ये वाली रिएक्शन मैंने अपनी स्लाइड में लगाई थी और ये रिएक्शन आ गई। अब देखो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का हमारा सिंबल क्या होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका हमें केमिकल फार्मूला बनाना है। सिल्वर का क्या होता है Ag, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, ठीक है। तो ये क्या बन गया AgNO3। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें मिला क्या जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला Zn किसका हुआ जिंक का, और NO3 होल ट्वाइस किसका हुआ नाइट्रेट का। क्लियर है, प्लस सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag। क्लियर। अब थर्ड रिएक्शन देखो, एल्युमिनियम मतलब Al, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मिला क्या एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, और कॉपर, कॉपर मतलब Cu।
क्लियर, ये भी हमारी रिएक्शन हो गई। और लास्ट रिएक्शन पे आ जाता है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला आते हैं सबके, ठीक है, तो वो तो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। नहीं आते फिर भी इजी है, क्योंकि अगर हम रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए अपने आप ही याद हो जाएगा। अब जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम का क्या सिंबल होता है, उसके नाम नहीं है बेरियम, BA, ना स्टार्टिंग किससे है बेरियम की, BA से, तो उसका सिंबल क्या हो गया, BA। क्लोरीन का सबको पता होता है Cl2, तो क्या हो गया, BaCl2। पोटेशियम, पोटेशियम का फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में ही आ जाता है, ठीक है। पोटेशियम का क्या होता है, K। सल्फेट का SO4, ठीक है। अब क्या बना, बेरियम सल्फेट, बेरियम का क्या था, BA, सल्फेट का SO4, BaSO4। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम का क्या था, K, और क्लोराइड का क्या था, Cl। हो गया क्लियर, ठीक है। तो डैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हमने NCERT के पूरे 6 क्वेश्चन करे हैं। सिर्फ बैलेंसिंग के 3 पार्ट्स रहते हैं, क्यों, वो भी मैंने छोड़ दिए ताकि मैं एक बैलेंसिंग की सेपरेट वीडियो बना पाऊँ। रेस्ट हमने NCERT के 6 क्वेश्चन कवर कर लिए, बाकी क्वेश्चन सब अगली वीडियो में करेंगे। इसका 7th और 8th क्वेश्चन, एक मिनट देखो, NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस रिएक्शन ऐसे दे रखी होगी और आपको सिंबल में लिखना है, ठीक है। उसमें बैलेंसिंग भी करनी है, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक उसी पार्ट में कवर कर लेंगे हम सारे क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। 10th मिलकर फोड़ेंगे। धन्यवाद।